के साथ आज करूँगा वो मैं करूँगा स्पीकिंग के हवाले से। स्पीकिंग ज़ाहिर है आपको कराई तो जा रही है, और स्पीकिंग को लेकर नॉर्मली जो चीज़ देखने को मिली है हमें कि लोग ज़्यादातर स्पीकिंग में 3 से 4 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं, ये वो बात नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली वजह तो होती है उन्हें खौफ होता है। नंबर 1 रीज़न क्या होती है? खौफ होता है। और खौफ किस चीज़ का होता है कि कहीं गलत ना बोल दें। और जब गलत बोलने का खौफ आता है तो उसमें खौफ किस चीज़ का आ जाता है कि टेंस कहीं गलत ना हो जाए। और एक और खौफ की वजह बन जाती है कि मेरे पास तो वोकैबलरी नहीं है, मैं वोकैबलरी कहाँ से लाऊंगा। और फिर तीसरा खौफ आता है कि ये अगर मुझे वोकैबलरी भी ना मिली, मुझसे टेंस भी ना बन सका, तो फिर जो मेरे सामने वाले लोग हैं वो तो मुझ पर हंसना शुरू कर देंगे, और फिर उसकी वजह से वो जो बोल सकता है वो नहीं बोल पाता। आज से को 15-18 बरस पहले एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में ये बताया गया था कि एक 8वीं फेल एशियन यानी एशिया के 8वीं फेल को 3000 लफ्ज़ आते हैं अंग्रेज़ी के। 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब 15-18 साल पहले अगर एक 8वीं फेल को 3000 लफ्ज़ आते थे, तो आज 8वीं फेल को मेरे हिसाब से 10,000 से ज़्यादा लफ्ज़ आते होंगे, क्योंकि तब तो मोबाइल भी उस तरह से नहीं आया था और ये चीज़ें नहीं थी। तो जब हम ये बात आपसे करते हैं तो हम कहते हैं कि आप स्पीकिंग में वोकैबलरी आप लोगों का इशू नहीं है। स्पीकिंग में टेंसेज आप लोगों का थोड़ा बहुत इशू हो सकते हैं, ये अंडरस्टैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ प्रॉब्लम करती है वो आपका खामखा का खौफ है। अब खाम का खौफ क्यों हम उसे कहते हैं? क्योंकि एक चीज़ आपकी है ही नहीं, अंग्रेज़ी आपकी ज़बान नहीं है। जो आपकी ज़बान है ही नहीं उसमें गलत होने का खौफ क्यों हो? आप अपनी ज़बान में तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। अपनी उर्दू को देख लें, मैं भी बात कर, हो सकते पता नहीं कितनी चीज़ें गलत हम भी बोल देते हो, क्यों नहीं होगा। आपकी अपनी जो माँ बोली है उसमें कई लफ्ज़ हैं जिनका आपको नहीं पता, आप बोल देते हैं। उसमें शर्मिंदगी होनी चाहिए ना, इसमें तो बिल्कुल शर्मिंदगी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़बान ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ये शर्मिंदगी फिर भी हमें होती है तो प्रैक्टिस कैसे करें, यानी हम उसकी मशक कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपसे बात अर्ज़ करूँगा कि आप अपने आप को कोई सा भी टॉपिक, ऐसे कोई सा भी टॉपिक अपने आप को दे के और जहाँ से दिल करते शुरू करके बोलना शुरू कर दें और उसे रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल फ़ोन में। 1 मिनट से ज़्यादा ना उसमें बात करें, 1 मिनट बोलते रहे, उसमें पॉजेस भी आ जाएं, कुछ भी हो जाए, बोलते रहे। जो ही 1 मिनट आपका मुकम्मल हो उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट के फ़ौरन बाद उसे सुने जो आपने बोला था। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं हैज़ लगना था और मैंने हैव लगा दिया, कहीं डू लगना था और मैंने डज लगा दिया। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया, आपकी अपनी गलती का आपको अंदाज़ा हो गया। और जब आपको पता चला कि आपने हैव लगाना था और हैज़ लगा दिया और डज लगना था और डू लगा दिया, तो इसका मतलब आपको ये तो पता है कि दुरुस्त क्या होता है। और उस वक्त वो भूला क्यों था? क्योंकि खौफ था। गलत होने के खौफ से भी गलतियां हो जाती हैं। आपने देखो, अच्छे से अच्छा ड्राइवर अगर गाड़ी चलाते हो ये सोचना शुरू कर दे कहीं मुझसे लग ना जाए, तो उसकी गाड़ी लग जाती है। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करते तो बेहतियाती होती उसी वक्त है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करते हैं। और जिस घड़ी आप इस बात को समझेंगे आपको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा क्या करें, अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं, वो आपके अपने हों या अपनों के हों, आप उनके साथ बात करें, अंग्रेज़ी में उनके साथ वो किलकारियाँ करें, वो भरेंगे किलकारियाँ, यानी हंसेंगे आपके सामने, मुस्कुराएंगे। छोटे बच्चे ने और क्या कर रहे हैं उसको समझ तो नहीं आ रही होगी, लेकिन क्या है, वो आपको बेभरम नहीं करेगा, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आप उसके साथ बात कर सकते हैं। इसी तरह से दीवारें हैं, आप दीवारों से बात कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने मौजूद है। कुर्सी आपके सामने पड़ी हुई है, आप चलते चलते उसे कहते हैं यार तुम तो इधर हटो ना। आपने कुर्सी से जब ये बात की तो कुर्सी ने आगे से जवाब थोड़ी देना। तो फिलहाल आपको क्या चाहिए, वो लोग चाहिए जो आगे से जवाब ना दें, ताकि आप जी भर के जो बोलना है आप बोलते रहे। और जब आप बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं आप आपस में जब बात करें तो आप सिर्फ एक जबान में बात करें। वो कौन सी जबान है? अंग्रेजी है। अब जब उसमें आपस में बात करते रहेंगे तो बिलीव यू मी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उसमें सवाल से कोई परेशानी भी नहीं होगी। और अगर आप इसे किसी और तर्ज पर बोलने करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतायज ज़ाहिर और निकल कर आएंगे। तो आपने क्या करना है, मैं दोहराता हूं, अपना फ़ोन सामने रखकर ऑडियो, वीडियो और वीडियो रिकॉर्ड। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम शीशे के सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग करें। लड़कियों को तो ख़ास तौर पर मैं रोकता हूँ, क्योंकि वो शीशे के सामने रिकॉर्डिंग करना शुरू करें तो वो रिकॉर्डिंग कम होती है, ख़ुद को देखना ज़्यादा होता है। अब तो लड़के भी माशाल्लाह। तो आप लोगों को भी और लड़कियों को भी लड़कों को भी
शीशे के सामने रिकॉर्डिंग करने का काम मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके सामने खड़े होकर अपने आप को सुनते हैं तो फिर आप बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो आप तो बोलने को ठीक करना चाह रहे हैं, तो हम इसको दोहरा दें। आपको क्या करने की ज़रूरत है? नंबर 1 आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करके किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने आप को टॉपिक दें और 1 मिनट उसके ऊपर बेशक बोंगी मारते रहें, बोलते रहें। और अगर आप रोज़ाना कम से कम 5 टॉपिक्स के ऊपर इस तरह बोलते हैं तो यकीन मानिए आपका स्पीकिंग वाला इशू तो मेरे अल्लाह के करम से रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बोलते बोलते बोलना शुरू कर देंगे। और ये जो सोचते सोचते बोलना चाह रहे होते हैं कि हम सोचेंगे और बोलेंगे, एक तो पहले ये सोचते हैं और बाद में इन्हें सुनने वाले सोच रहे होते हैं कि ये बोला क्या है इन्होंने। तो आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप क्या करें, बोलें, जी भर के बोलें, बेशक गलत बोलें। किसी को समझ आ रही है, किसी को समझ नहीं आ रही, ये उसका मसला है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मैं गलत बोल दूंगा तो फिर उसको तो समझ नहीं आएगी। भाई जिसको समझ नहीं आ रही ये तो उसका मसला है ना, तुम्हारा तो ये मसला ही नहीं है। तो तुम क्या करो, बोलो, अंग्रेजी में बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, एक दूसरे के साथ बोलो, आपस में बोलो, फ़ोन में रिकॉर्ड करो, दीवारों से बात करो, बच्चों से बात करो। उन लोगों को दोस्त बनाओ जो आपको बोलते देखकर आपके साथ बोलें, और उन दोस्तों को कुछ देर के लिए साइड पे कर दें जो आपको कहते हो इत्थे डज लगना सी, वो तू डूला छड़िया। ऐसे दोस्तों को तो अपने आप से जितना हो सकता है क्या करें, क्योंकि ये ऐसे दोस्त क्या होते हैं, बामुराद नामुराद। कहिए क्या होते हैं, यानी ये बामुराद हो के नामुरादियां तकसीम कर रहे होते हैं। अरे किसी ने 4 जुमले 4 शब्द बोल दिए तो शुक्रिया करो अदा उसका, माशाल्लाह माशाल्लाह तुमने 4 जुमले तो बोले, ताकि उसे मोटिवेशन मिले। कुछ इसके कि आप उसकी गलतियां निकालना शुरू कर दें। और ज़बान के एतबार से अगर गलती निकालने का किसी को हक है तो वो उस्ताद है, उसके सामने बोलो। किसी और को गलती निकालने का मौका ही क्यों दो। वो कहते हैं तू ये गलत बोलिया, उसे कहते तुझे समझ आ गई है ना, दैट्स इट। फिर अंग्रेजी में बोलें और ऐसों की तकलीफ में इजाफा करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी अंग्रेजी ठीक हो। लिहाजा इतनी अंग्रेजी बोलें कि वो पक जाएं और वो सड़ जाएं, है जी। तो स्पीक टू योर्स, अपने आप से बात कीजिए, अपने इर्द गिर्द वालों से बात कीजिए, मेरे अल्लाह के करम से आसानी होगी। बहुत शुक्रिया।